अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। एपीवाई को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना के तहत सरकार 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को न्यूनतम मासिक पेंशन का भुगतान करने का वादा करती है जब वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार, उत्कृष्ट इंडिया सीबीओ में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि गांव, गरीब और महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा। योगदान की राशि लाभार्थी की आयु, मासिक पेंशन की वांछित राशि और उसके विकल्पों पर निर्भर करती है। यानी आपको मासिक कितना निवेश करना है, यह आपकी आयु और आप कितना पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं इन पर निर्भर करती है। एपीवाई के तहत लाभार्थी को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। पेंशन की राशि लाभार्थी द्वारा किए गए योगदान और बाजार की दरों पर निर्भर करती है। एपीवाई एक सुरक्षित और टिकाऊ पेंशन योजना है तथा यह सरकार द्वारा समर्थित है। अटल पेंशन योजना में मई 2023 तक कुल 5 करोड़ 25 लाख लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्रता और मानदंड क्या हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। मासिक योगदान 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है। 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी को अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। आप किसी भी नज़दीकी बैंक में अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको एपीवाई में शामिल होने के लिए एक आवेदन फार्म भरना होगा तथा संबंधित बैंक या डाकखाने में आपका खाता भी होना चाहिए। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा। योगदान की राशि लाभार्थी द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप 18 वर्ष की आयु में निवेश करना आरंभ करते हैं और आप 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको 42 रुपये प्रति माह जमा करवाने होंगे। अगर आप यही निवेश 28 वर्ष की उम्र में आरंभ करते हैं तो आपको 97 रुपये प्रति माह जमा करवाने होंगे और अगर 38 वर्ष की आयु में निवेश आरंभ करना चाहते हैं तो 240 रुपये प्रति माह देने होंगे। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 60 वर्ष की आयु तक यह निवेश जारी रखना होगा। निवेश की राशि आप हर महीने, 3 महीने या 6 महीने पर जमा करवा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। एपीवाई में शामिल होने से लाभार्थियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें परिवार की देखभाल करने में सक्षम बनाती है। लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी उस खाते को मूल लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु तक जारी रख सकता है। इसके बाद पेंशन उनके द्वारा नामित पति या पत्नी को मिलना शुरू हो जाती है। अगर लाभार्थी तथा उनका पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उनके निवेश प्लान के अनुसार 1,70,000 से 8,50,000 रुपये तक का भुगतान कर दिया जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को आगे शेयर करें।